बोल सांचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी ਤੁਹਾਡੀ सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम सिया राम। सदगुरु की रहमतें बरस उठ रही हैं, लूट सके तो लूट, कर लो सिमरन नाम का, वरना समय छूट जाएगा। धन धन सतगुरु तेरा। दुनिया विच महबूब हजारों, मेरे दाता दी नौजवारों, जिसके हुस्न जमाल दी चर्चा, अस्सी सुनिया दूर दराज दी। संगत जी, मेरे दाता के आगे कोई नहीं है। आइए संगत जी, एक सुंदर सी साखी आपके सामने रखता हूँ। कहते हैं कि हजूर को याद जिसने किया है उसका हर काम हुआ। अमृत वेले के समय में संगत जी हम हजूर को याद करते हैं, क्योंकि हमारे बिगड़े हुए काम कहते हैं मेरे हजूर ही पूरा करते हैं। संगत जी, आपको यहाँ कहना चाहूँगा कि आपका कोई भी काम रुक रहा तो 40 दिन का चलिया आप कर लीजिए। हजूर के आगे सुबह उठकर जोत जला दीजिए, आपके हर कार्य पूरे हो जाएंगे। संगत जी, कहते हैं कि दुकान पे बैठे हैं, सामान नहीं है, ग्राहक करा देंगे, आपका मन विचलित है और आप कुछ कार्य नहीं कर पा रहे। आपका मन इतना उदास है कि आप कहते हैं कि ज़िंदगी से जीने से क्या फ़ायदा, कैसे जीऊँ। तो संगत जी, आप कुछ ना करिए, अपने हजूर को याद करिए और उनसे कहिए कि आपका हर कार्य पूरा करा दें। संगत जी, आइए एक सुंदर सी साखी आपके सामने रखता हूँ। घर से लगभग 6 किलोमीटर दूरी थी एक बाज़ार मेरी सराफे की छोटी सी दुकान है। मैं रोज़ सुबह दुकान पर सामान ले जाता हूँ और शाम को वापस ले आता हूँ। शुक्रवार 10 जुलाई 2000 की प्रतिदिन की तरह दुकान बंद करके साइकिल से घर वापस जा रहा था। अभी मैं दुकान से लगभग आधा किलोमीटर दूरी आया था कि दो बदमाशों ने मेरी साइकिल रोकी, चाकू दिखाया और मेरा दुकान का सामान जो मैं झोले में रखता था वो छीन कर भाग गए। मैं पुलिस चौकी में रिपोर्ट लिखाकर रात को भारी मन से घर आया। दूसरे दिन सुबह मैंने अपने गुरु भाई सुभाष राजपाल जी को सारी बात बताई। उनको साथ लेकर कोतवाली गया, क्योंकि उनके थानेदार से जान पहचान थी। रास्ते में उन्होंने मुझे तसल्ली देते हुए कहा, आप घबराओ मत, परम पूजनीय हजूर जी की कृपा से आपका सामान मिल जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। फिर हम दोनों ने हजूर जी के आगे अरदास करी और थाने पहुंच गए। राजपाल जी ने थानेदार से मेरी मदद करने को कहा। इस पर थानेदार ने कहा, आप चिंता न करें, हम पूरी तरह कोशिश करेंगे कि बहुत जल्दी इनका सामान मिल जाए। मैं रविवार को सत्संग में गया, हमेशा की तरह सिहरफी पढ़नी शुरू कर दी और एक ऐसी लाइन आई, मैं रो पड़ा। सारी संगत ने मिलकर मेरे हजूर के लिए आगे अरदास करी। अगले दिन सुबह लगभग 6 बजे कोतवाली से 2 सिपाही मेरे घर आए और घंटी बजाई। मेरी पत्नी ने दरवाज़ा खोला। उन्होंने पूछा, क्या यह ओम प्रकाश जी का घर है? उन्होंने कहा, हाँ जी। उन्होंने कहा, कोतवाली से थानेदार साहब ने उनको बुलाया है, क्योंकि एक बदमाश पकड़ा गया है। मैं हजूर जी को याद करते हुए उनके साथ कोतवाली चला गया। वहाँ पहुँच पर मैंने देखा कि थानेदार के सामने एक व्यक्ति खड़ा है। थानेदार ने मुझसे पूछा, क्या आप इनको जानते हैं? आपका सामान इन्होंने ही लूटा है? मैंने उन्हें पहचान लिया, जी हाँ। तब थानेदार ने उससे पूछा, सामान कहाँ है? तो उसने कहा कि हमने चौक के एक दुकानदार को बेचा है, बाकी हमारे पास है। कुछ देर बाद दुकानदार को भी कोतवाली बुलाया गया, पूछताछ की। इसके बाद थानेदार ने मुझसे कहा, आप थोड़ी देर बाद बैठिए, सुप्रिंटेंडेंट साहब आने वाले हैं, मैं आपके केस के बारे में आगे बात करता हूँ। मैं बाहर बरामदे में आकर बेंच में बैठ गया, अपने हजूर परम पूजनीय बाबा जी को याद करने लगा। तभी जिस सिपाही ने उस बदमाश को पकड़ा था वह मुझसे एक तरफ जाकर बोला, सेठ जी मुझे 200 रुपये चाहिए, आप दे दीजिए,
मैंने उनसे कहा अभी तो मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। उन्होंने कहा मदद चाहिए बताओ। उन्होंने कहा मुझे बताया कि आप मेरी क्या मदद करेंगी, मेरा तो ट्रांसफ़र हो गया है और आपकी ऑर्डर मेरी जेब में है। मैंने उनसे कहा मैं अपने गुरुदेव से प्रार्थना करूंगा कि तुम्हारा ट्रांसफ़र रुक जाए। यह सुनकर वो चुप हुआ। करीब 15 मिनट बाद सुपरिटेंडेंट साहब आए। थोड़ी देर में एक सिपाही ने मुझे कहा आपको साहब बुला रहे हैं। हजूर जी को याद करके मैं सुपरिटेंडेंट साहब पास गया और मैंने अपने सामान जो खोया था मैंने उनको बताया। इस बार थानेदार से पूछा कि बदमाश को किसने पकड़ा है। थानेदार बताया एक सिपाही यादव है। सुपरिटेंडेंट साहब ने सिपाही यादव को अपने पास बुलाया। तुमने कहा इस काम के लिए तुम्हें इनाम दिया जाएगा, और तुरंत ही मेरा ट्रांसफ़र रुक गया। यह सुनते ही मेरे सुपरिटेंडेंट साहब से प्रार्थना की अगर आप कुछ इनाम देना चाहते हैं तो इसका ट्रांसफ़र रोक दीजिए। उन्होंने सिपाही यादव से कहा तुम्हारा ट्रांसफ़र रद्द किया जाता है, शाम को मेरे बंगले में आकर ऑर्डर ले जाना। यह सुनकर सिपाही यादव हैरान हो गया। सुपरिटेंडेंट साहब उठे और थानेदार से बोले कि सामान मिलने पर इनको कोतवाली में दे देना, इनको कोई परेशान न करना। कुछ दिनों बाद मुझे कोतवाली से फ़ोन आया। कार्रवाई पूरी करने पर मेरे सामान के साथ एक सिपाही भी छोड़ने आया। यह मेरे हजूर की कृपा से हुआ। ना ओई मरी न ठागे जागी, जिनके राम बसे कोई साए। ये संगत मेरे हजूर बाबा दिलीप सिंह बेदी महाराज जी की कृपा, जिसने संगत जी अमृत वेले में 40 दिन चलिया कर लिया उसके कार हो जाएंगे। कई बार संगत जी हम बाजार में बैठे हैं, बोनी नहीं होती, सन्नाटा रहता है, हम बहुत मन उदास करते हैं। संगत जी अपने हजूर को एक बार दिल से याद करिए, आपके हर कार्य पूरे होंगे। संगत जी मैं ही एक दुकानदार हूँ, लेकिन संगत जी जो मैं अमृत वेला के सुबह उठकर अपने हजूर को याद करता हूँ, उसके बाद संगत जी मुझे कोई समय नहीं मिलता कि मैं हजूर को याद करूँ, और मैं दिन भर खुश रहता हूँ, एक्टिव रहता हूँ। और मेरे हजूर बाबा दिलीप सिंह बेदी महाराज जी की कृपा से मेरे रात को हर कार्य पूरे होते हैं। जिसको मैंने सोचा होता है कि इसको भुगतान करूँगा, वो मेरे हजूर बाबा दिलीप सिंह बेदी महाराज जी खुद भेजते हैं। उनकी कृपा है, क्योंकि मैंने संगत जी एक नियम बना लिया है कि मैं हजूर को याद करूँगा तो अमृत वेले पे ही याद करूँगा, उसके बाद नहीं। मैं जानता हूँ कि मेरे हजूर अमृत वेला के समय पे एक बार जरूर भ्रमण करते हैं। उनके पास इतना समय नहीं है, वो जरूर उस समय अरदास पूरी करेंगे। बोल सांचे दरबार की जय, जय जगत जननी माता जी तुम्हारी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया